हेलो, नमस्कार। मैं प्रदीप कुमार। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि पेरेंट्स, हमारे माता पिता के बीच में जो स्पेशल बच्चे होते हैं या नॉर्मल बच्चे भी होते हैं, वो कैसे पिसते हैं, वो एक दूसरे के विरोधाभास में कैसे उनकी ग्रोथ या उनकी परवरिश रह जाती है, इस बारे में हम थोड़ा सा आज डिस्कस करेंगे। देखिए, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि मेरा काम ये है या मेरा काम वो है। इस चीज़ को समझिएगा। माता मानती है या मदर मानती है कि मेरा काम बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फादर। घर के काम है, बच्चे को संभालना है, बच्चों को तैयार करना है, खाना बनाना है, 10 जनों का 4 जनों का खाना बनाना है या मील बनाना है, जो भी, या अपने दूसरे बच्चों को भी देखना है, माँ बाप को भी देखना है, बुजुर्ग माँ बाप है घर में, उनको भी देखना है, उनके लिए भी खाना बनाना है, झाड़ू पोछा करना है। तो मदर मानती हैं कि मानती क्या है, मोस्टली मदर यही सब मानती है कि हमारे पास काम बहुत होता है, तो हम बच्चे को नहीं देख पाते, हम बच्चे को परवरिश ठीक से नहीं कर पाते, या हम इस पर अपने जो स्पेशल बच्चे जिनको नीड है आपकी थोड़ा टाइम की, थोड़ा आपके प्यार की, या जो आपके थेरेपी की जो नीड है, वो हम नहीं दे पाते। अब क्वेश्चन ये उठता है, पेरेंट्स एज ए फादर भी ये कहा जाता है कि मैं भी बाहर रहता हूँ, मैं घर में नहीं रहता, मैं बच्चों को नहीं देख पाता, सुबह जाता हूँ, काम नहीं करूँगा तो मैं कैसे कमाऊँ, कैसे खाएंगे घर में, कैसे घर चलेगा। तो मैं सुबह जाता हूँ, मैं शाम को आता हूँ, मैं कब देखूँगा, या मैं कैसे इस चीज़ को मेंटेन करूँगा, कैसे मैनेज करूँगा। तो फादर का ये कंसर्न रहता है, मदर का अपना अलग कंसर्न रहता है। रह जाता है बीच में बच्चा। अब समझना ये है कि हमें इन दोनों से की प्रॉब्लम को, या इन दोनों से जो चीज़ें प्रॉब्लम निकल के आ रही है, यही प्रॉब्लम निकल के आ रही है कि दोनों में से किसी के पास टाइम नहीं है कि मैं 2 घंटा या 4 घंटा अपने बच्चों को टाइम दे दूँ। और जब हमारे पास इस तरीके से टाइम नहीं होता, तो हम ये समझ नहीं पाते कि हम या तो कमाएं या घर का काम करें, या हम क्या करें या कैसे मैनेज करें कि बच्चों को हम टाइम दे सकें, और ताकि हमारे बच्चे ग्रोथ करें, हमारे बच्चों का डेवलपमेंट अच्छा हो। तो ये नॉर्मल बच्चों के साथ भी होता है, स्पेशल बच्चों के साथ भी होता है। पहली बात तो ये समझने वाली है कि आप किसी काम को प्रायोरिटी कितना देते हैं, आप किसी काम को कितना अधिक इम्पोर्टेंस देते हैं, ये समझने वाली बात है। अगर टाइम मैनेजमेंट का सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि आप फर्स्ट प्रेफरेंस उसे दीजिए जो आपकी बहुत नीड है, जिसकी आपकी बहुत नीड है, उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिए। तो आप ये कहेंगे मेरे से कि घर में तो माँ बाप भी हैं, एज ए मदर आप ये कहेंगे मेरे से कि मेरे पास तो घर में माँ बाप भी है, बच्चे भी, और बच्चे भी हैं या और हैं, उनको भी देखना है, घर में खाना बनाना है, घर में झाड़ू पोछा भी करना है, तो हम कैसे टाइम दे पाएंगे। तो मेरा मानना ये है कि टाइम मैनेजमेंट को अगर आप थोड़ा सा बारीकी से समझेंगे, तो आप टाइम को जब भी मैनेज कर पाते हैं जब आप ये समझ पाते हैं कि फर्स्ट काम क्या करना है, सेकंड काम क्या करना है, थर्ड काम क्या करना है, फोर्थ काम क्या करना है। आप उसको प्रायोरिटी बेस पे फिक्स करते हैं, आप उसे इम्पोर्टेंस देते हैं कि जो मेरा पहला काम होगा वो सबसे ज़रूरी काम होगा, इसके बाद जो सेकंड काम होगा वो थोड़ा सा कम ज़रूरी होगा। तो जो भी आपके पास टाइम अवेलेबल है या नहीं है, तो उन्हीं में से आपको क्या करना है, वो टाइम को निकालना है। क्यों निकालना है? क्योंकि आप फर्स्ट प्रेफरेंस अपने बच्चों को दीजिए एज कम्पेयर टू झाड़ू पोछा को, एज कम्पेयर टू घर में 10 रोटी बनाने को। क्योंकि मैम, और मैं सभी मदर को ये कहना चाहूँगा, अगर बच्चा डेवलपमेंट नहीं किया, बच्चे का ग्रोथ नहीं हुआ, तो आपके झाड़ू पोछा से उसकी ज़िंदगी नहीं चलेगी। आपके घर में 10 लोगों का रोटी बनाने से उसकी ज़िंदगी नहीं सुधरेगी, और किसी की ज़िंदगी सुधारना ही हमारा कर्तव्य है, हमारा ड्यूटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
अगर उसका डेवलपमेंट ठीक नहीं होगा, वो अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाएगा। तो आप दूसरे को खुश करने के चक्कर में किसी को दुख दे रहे हो, और वो भी किसी को नहीं, वो भी अपने बच्चे को। तो आप ये समझिए कि हमें अपने को प्रायोरिटी कैसे देना है, हमें अपने बच्चे को प्रायोरिटी कैसे देना है, इम्पोर्टेंस कैसे देना है। अगर इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो आप अपने बच्चे को सबसे सबसे पीछे वाली सीट पर रखेंगे, और जब आप पीछे रखेंगे तो आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप ये मानेंगे कि पहले मेरे को घर में खाना बनाना ज़रूरी है, दूसरे को खाना खिलाना ज़रूरी है, दूसरे का झाड़ू पोछा करना ज़रूरी है, तब जाके आप अपने बच्चे को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। आप अपने बच्चे के इम्पोर्टेंस फर्स्ट काम पर रखिए, फर्स्ट लेवल पर रखिए, तब आप समझ पाएंगे कि हाँ, मेरे को काम कैसे करना है अपने बच्चे के साथ। और सबसे बड़ी बात, किसी काम को प्रेफरेंस हम जब भी दे सकते हैं जब उस काम को लेके हमारे अंदर इमोशंस जुड़ा हो, या हमें ये लगे कि ये काम नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा ज़िंदगी में। ऐसा मान के चलेंगे तभी आप अपने अपने बच्चे को काम समय दे पाएंगे, अपने बच्चे की थेरेपी कर पाएंगे। अब मैं फादर की बात करता हूँ। फादर ये मानता है कि मैं सुबह जाता हूँ, शाम को आता हूँ, तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मैं कमाऊँगा नहीं तो मैं खिलाऊँगा कैसे, मैं कमाऊँगा नहीं तो थेरेपी कैसे होगी। ये फादर की बात ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप समझिए कि अगर आप पूरे दिन में 1 घंटे भी नहीं निकाल सकते तो आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। आप समाज सेवा नहीं कर सकते, आप दूसरों की हेल्प नहीं कर सकते। आपने क्या किया? खुद कमाया, खुद खाया। आपने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे किसी की ज़िंदगी बने। आप ही कह रहे हो कि मैंने कमा के मैं 10 लोगों का पेट भर रहा हूँ। नहीं, 10 लोगों का पेट तो भर रहे हो, लेकिन जिसका डेवलपमेंट होना चाहिए था, जिसकी ग्रोथ होनी चाहिए थी, उसका ग्रोथ छोड़ दिया। आप ये तो देखिए किसका डेवलपमेंट कर रहे हो आप। जिसकी ज़रूरत है उसकी डेवलपमेंट नहीं कर रहे हो आप। अपने बच्चे को ज़िंदगी नहीं दिखा पा रहे हो आप, अपने बच्चे की ज़िंदगी नहीं सुधार पा रहे हो आप, तो ऐसे काम करने का क्या फ़ायदा। बड़े बड़े घर बना लो, अगर वो घर का यूज ना कर पाए आपके बच्चा, तो उस बड़े घर का बनाने का क्या फ़ायदा। बहुत सारे लोग रिस्पेक्ट बनाओ, बहुत सारे लोगों के अंदर अपना रिस्पेक्ट क्रिएट करो, लेकिन अगर आपका बच्चे को कोई रिस्पेक्ट ना मिले तो उसका क्या फ़ायदा उस रिस्पेक्ट का। आप 10 लोगों को खुश कर दो, लेकिन आपका बच्चा घर में रो रहा है, आपका बच्चे को ज़िंदगी नहीं सुधर रही है, आपके बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हो रहा, माइंड सेट नहीं अच्छा हो रहा, उसका थॉट क्रिएट नहीं हो रहा, उसके स्किल्स इम्प्रूव नहीं हो रहे, तो उस जो आप कर रहे हो उसका क्या फ़ायदा। 10 लोगों को खुश करके एक की ज़िंदगी बर्बाद करना, ये कहाँ का आपका प्लान है, या ये कहाँ का, ये समझ लीजिए जस्टिस है कि हाँ, आप कैसे इस चीज़ का हिसाब किताब लगा रहे, क्या समझ के आप अपने बच्चे को देख रहे हैं। तो एज ए फादर हमारा रोल बनता है कि देखिए, हमारा रोल ये बनता है कि हम सोसाइटी में कुछ करें, सोसाइटी में कुछ अपना योगदान दें, और उससे पहले होता है कि अपना घर में योगदान दें, और उसको योगदान दें जो कि बहुत ज़रूरी है। अब बहुत ज़रूरी क्या है? वो है आपका स्पेशल बच्चा, वो है आपके बच्चे। अगर आपके बच्चे की ज़िंदगी नहीं सुधरेगी तो आप कितना भी ग्रोथ कर लो, कितना भी बड़ा मकान बना लो, प्रतिष्ठा पा लो, यश पा लो, कुछ भी कर लो, आप कितना सारा पैसा जोड़ लो, अगर आपका बच्चा उस लायक नहीं है तो वो सारा जीरो हो जाएगा। तो इस चीज़ को समझिए। आपके पास 24 घंटे हैं, गांधी जी के पास भी 24 घंटे थे। बड़े बड़े जो शहीद हुए लोग हैं, हमारे स्वतंत्रता सेनानी वाले लोग हैं, हमारे हमारे जो देशभक्त हैं हमारे, उनके पास भी 24 घंटे होता है, लेकिन वो कितने लोगों की ज़िंदगी सुधार देते हैं। तो क्या आप 4 लोगों को खुश करने के लिए अपने बच्चों को ख़राब कर देंगे, अपने बच्चे का ज़िंदगी ख़राब कर देंगे? ऐसा नहीं करना हमें। तो आप भी अपने लिए, अपने बच्चे के लिए टाइम निकालिए, और मदर को भी टाइम दीजिए ताकि वो भी कोऑपरेशन दिखा पाए बच्चे के रिस्पेक्ट में, और आप भी अपने टाइम निकाल के बच्चे को ग्रोथ कराने में उनकी हेल्प कीजिए। तो आप भी अपनी प्रेफरेंस रखिए कि मेरे को फर्स्ट प्रेफरेंस में क्या देना है, अपने बच्चे को ग्रोथ देना है, अपने बच्चे को ग्रोथ करवाना है, नहीं करवाना, वो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए।
लेकिन मेरा मानना है कि हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा ग्रोथ करे, लेकिन उस चीज़ के लिए आपको 24 घंटे में से अपने बच्चे के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। अपने बच्चे की ज़िंदगी को थोड़ा एनालाइज करो। तुम इतना नॉलेजफुल होने के बाद, इतना समझदार होने के बाद भी ज़िंदगी नहीं जी पाते हो ठीक से, नहीं समझ पाते हो लाइफ को, इतना दुख है आपकी ज़िंदगी में, लेकिन आपका बच्चा क्या जिएगा अगर ऐसे रह गया तो? अगर उसमें अच्छा दिमाग नहीं रहा, अगर अच्छा ब्रेन नहीं हुआ उसका, तो क्या वो अपनी ज़िंदगी जी पाएगा? हम इतना अच्छा कमाते, इतना अच्छा, तो फिर भी हम इतना परेशान रहते हैं। तो बच्चे जो है, जिनका ग्रोथ नहीं हो रहा, जिनका ब्रेन का ग्रोथ नहीं हो रहा, जिनका माइंडसेट नहीं बन रहा, जो अपनी सोसाइटी में निकल के कुछ कर नहीं सकते, वो क्या ज़िंदगी जिएंगे? तो क्या हमें नहीं चाहिए कि हम अपने बच्चों को ज़िंदगी एक अच्छा ज़िंदगी दे सकें? तो हमें इस पर काम करना चाहिए, हमें अपने बच्चों को टाइम देना चाहिए, उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दो। मैं क्या बोलूँ, एक घंटा निकाल सकता है आदमी के लिए, कभी भी निकालिए, शाम को निकालिए, सुबह निकालिए, लेकिन दीजिए अपने बच्चों को, कम से कम 1 घंटे ही दीजिए, 1 आवर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत इम्प्रूव करेगा। और अपना माइंडसेट बनाइए लाइफ को लेके कि आपका लाइफ के लिए क्या ज़रूरी है। धन्यवाद।